हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकालने का थर्ड मेथड करने वाले हैं, जिसका नाम है वैम, दैट इज वॉगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। दैट इज वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। तो पॉइंट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है एग्जामिनेशंस के लिए। तो बहुत अच्छे से समझिएगा। इसमें मैंने दोनों ही केसेस लेने हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। और वेरी इंपॉर्टेंटली, मैंने अनबैलेंस्ड जैसे करवाना है ना, उसके अंदर एक दो चीज़ें और हैं जो आपको अच्छे से समझानी है। यानी इसमें एक दो की पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत केयरफुली लास्ट तक वीडियो देखकर समझ में आएंगे। तो अच्छे से लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। कहीं पे स्किप हो गया या कहीं पे आपने नहीं देखा तो वो आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो बहुत अच्छे से सुनिएगा सारी वीडियो को और समझिएगा, ठीक है जी। तो चलिए आज शुरू करते हैं वैम मेथड। शुरू करने से पहले अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई क्लासेस चाहिए किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल, तो वो भी आपको मिल जाएंगी। इन दोनों चीज़ों की डिटेल, टेलीग्राम चैनल और क्लासेस की डिटेल आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं वैम मेथड। हाँ जी दोस्तों, तो अब वैम मेथड शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, वैम मेथड के अंदर भी सबसे पहले वही चीज़ है कि आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि क्या डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे के बराबर है। तो यस सर, इस क्वेश्चन में बराबर है, दोनों 34 एंड 34 दिख रहे हैं हमें। लेकिन अगर क्वेश्चन बैलेंस नहीं होता तो क्या करते, तो पहले डमी लगाते हैं, डमी लगा के उसको बैलेंस बनाते हैं, देन बैलेंस बनाने के बाद उसको सॉल्व किया जाता। और ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पहले दो मेथड में अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जब मैंने करवाई थी दोनों मेथड्स के अंदर, तो उसके अंदर डमी लगाना सिखा दिया था, राइट। इसमें भी करेंगे। फिलहाल अभी एक बैलेंस क्वेश्चन लेकर वैम मेथड पहले अच्छे से समझेंगे। तो देखो ज़रा, अब जैसे नॉर्थ वेस्ट में क्या रूल था कि नॉर्थ में जाओ, वेस्ट में जाओ और कॉर्नर पे अपनी एलोकेशन कर दो। लीस्ट कॉस्ट में क्या रूल था, जिस कॉस्ट को सबसे कम देखा जा रहा है, यानी जो कॉस्ट पर यूनिट सबसे कम है वहाँ पे एलोकेशन कर दो। लेकिन वैम मेथड आपको एक प्रोसीजर फॉलो करने के लिए कह रहा है। ये कह रहा है ऐसा करो, पहले रो डिफरेंस निकालो और फिर कॉलम डिफरेंस निकालो और फिर कंपेयर करके उसके अंदर आपने जो काम करना है वो मैं बताता हूँ आपको। पॉइंट इज, पहले रो डिफरेंस निकालो। अब डिफरेंस वर्ड है तो इसका मतलब दो चीज़ों, दो नंबर के बीच का डिफरेंस। सर कौन से दो नंबर के बीच का डिफरेंस लेना है आपने इसके अंदर, तो ये सुनो ज़रा। हर रो या हर कॉलम जिसका भी डिफरेंस निकालने लगे हो, तो पहले दो स्मॉलेस्ट नंबर के बीच का डिफरेंस, मेरी बात सुन लो, पहले दो स्मॉलेस्ट नंबर के बीच का डिफरेंस, मतलब हर रो में और हर कॉलम में। सर पहली रो में पहले दो स्मॉलेस्ट नंबर कौन से हैं, पहला है 4 एंड सेकंड है 8। तो 8 में से 4 चले गए तो सर यहाँ पे 4 आ जाएगा। देन सेकंड रो में आपके पहले दो स्मॉलेस्ट नंबर कौन से हैं, 6 एंड 1। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया, 5। 6 में से 1 चले गए, 5। पॉजिटिव आना है हमेशा, डिफरेंस नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि बड़ी में से छोटी वैल्यू ही माइनस की जाएगी, ठीक है। अब थर्ड रो में देखो, दो स्मॉलेस्ट नंबर कौन से हैं, 14 और 10, यानी 10 और 14, राइट। तो कितना आंसर आ जाएगा, 14 में से 10 चले गए, 4 आ जाएगा। एंड देन फोर्थ रो में आपके पास कौन से दो स्मॉलेस्ट नंबर हैं, तो सर 2 और 4, यानी 4 में से 2 चले गए, 2 आ जाएगा। तो रो डिफरेंसेस नोट हो गए। ऐसे ही कॉलम वाइज करना है आपने। पहले कॉलम में पहले दो स्मॉलेस्ट नंबर कौन से हैं, 4 एंड 6, सॉरी 4 एंड 2, 4 एंड 2, तो 4 में से 2 चले गए, 2 आ जाएगा। इसमें दो स्मॉलेस्ट नंबर कौन से हैं सेकंड कॉलम में, सर 6 और 12, 6 और 12, 12 में से 6 चले गए, 6 आ जाएगा। इसमें दो स्मॉलेस्ट नंबर कौन से हैं, 1 एंड 4, 4 में से 1 चले गए, 3 आ जाएगा। और ये तो है ही सप्लाई, तो इसमें 3 चीज़ें आ गई आपकी और इसमें आपके पास रो डिफरेंसेस 4 हो गए, राइट। तो पॉइंट ये कह रहा है कि अब क्या करना है आगे, सुन लो। अब बड़े ध्यान से, डिफरेंसेस तो समझ में आ गए होंगे। अब बड़े क्लियरली समझना कि डिफरेंसेस लिखने के बाद आपने ये चेक करना है कि किस कॉलम या किस रो में, मतलब इन शॉर्ट आपके कॉलम या रो डिफरेंसेस में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, सर 6। अगर रो में है तो रो में देख लो, कॉलम में है तो कॉलम में देख लो, बस हाईएस्ट नंबर देखना है। अगर दो दिए हुए हैं हाईएस्ट नंबर तो दोनों में से कोई भी ले लो, ठीक है, आर्बिट्रेरी या कोई भी चूज कर सकते हो। लेकिन अगर एक दिया है तो फिर तो वही लेना है। तो सर सेकंड कॉलम के बाहर आपका कॉलम डिफरेंस 6 जो कि सबसे हाईएस्ट है वो आपने ले लिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने सेकंड कॉलम में अपनी पहली एलोकेशन करनी है। मेरी बात सुन लो, रो या कॉलम डिफरेंस में कंपेयर करके हाईएस्ट नंबर लेना है और जिस रो या कॉलम में हाईएस्ट नंबर आएगा उस रो या कॉलम में आपने अपनी पहली एलोकेशन करनी है, मतलब उसमें आपने अपनी एलोकेशंस
करनी है। तो जैसे अब सेकंड कॉलम के आगे आया ना, तो सेकंड कॉलम में आपकी एलोकेशन की जाएगी। पर अगर सर कहाँ पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो सारे नंबर्स दिख रहे हैं आपको 14, 6, 16, 12, तो जो नंबर सबसे स्मॉलेस्ट होगा वहाँ पे आपकी फर्स्ट एलोकेशन की जाएगी। रिपीट कर रहा हूँ पॉइंट, रो या कॉलम डिफरेंस में सबसे हाईएस्ट नंबर देखना है और जो हाईएस्ट नंबर आएगा उस कॉलम या रो में एंटर हो जाना है और वहाँ पे अपनी एलोकेशन करनी है, और एलोकेशन उस नंबर पे करनी है जहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो सर इस सेकेंड रो में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 6, तो आपकी सबसे पहली एलोकेशन ही कहाँ की जाएगी, यहाँ पे की जाएगी। और कैसे की जाएगी मैं आपको बता चुका हूँ ये सब चीज़ें, कि अगर हम बात करें सेकंड रो की सप्लाई की तो वो है 8, और सेकंड कॉलम के डिमांड की बात करें तो वो है 9, तो विच एवर इज़ लोअर, सर 8 इज़ लोअर, तो बॉक्स में कितनी वैल्यू आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो 8 में से 8 चले गए 0 आ जाएगा, और यहाँ से 9 में से 8 चले गए तो 1 आ जाएगा। राइट, तो क्लियर हो गया होगा बड़े आराम से। अब उसके बाद करते हैं सर, अब जहाँ जिस लाइन में 0 आ चुका है उसको कैंसिल कर दो, क्योंकि ना ही उसमें कोई और एलोकेशन होगी और ना ही उसमें से कोई नंबर अब पिक किया जाएगा। राइट, अब सेकेंड एलोकेशन का भी सेम रूल है, दोबारा से रो डिफरेंस निकालिए। अब दोबारा से रो डिफरेंस देखा हमने, तो सर इस लाइन में तो वैसे भी कोई चेंजेस आए नहीं है, तो फिर वही डिफरेंस होगा। पहला स्मॉलेस्ट नंबर 8 है, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर पहला 4 है, देन 8 है, तो 8 में से 4 चले गए 4 आ जाएगा। अब देखो सेकंड लाइन तो क्रॉस हो गई ना, तो इसका कोई डिफरेंस आपने नहीं लिखना, इसको खाली छोड़ दो, इसको ब्लैंक छोड़ दो, तो इसमें आपने कुछ नहीं लिखना, इसको हाइफन डाल के लिख दो। राइट, आगे इसमें फिर से 10 और 14, मतलब पहले दो स्मॉलेस्ट नंबर कौन से हैं, 10 और 14, तो कितना डिफरेंस आया 14 में से 10, 4 अगेन। इसमें भी 4 और 2, इसमें कितना डिफरेंस आया 2। तो रो में तो कोई चेंजेस आए नहीं थे, तो वही डिफरेंस रहेगा, क्योंकि कॉलम में डिफरेंस आ गए हैं, चेंज हो गए हैं। क्यों, क्योंकि एक रो कैंसिल हो गई है, इस वजह से। तो अब देखो 4, 10 और 2, पहले दो स्मॉलेस्ट नंबर कौन से हैं, 4 और 2, तो फिर से आंसर कितना आया, 2 आया। ठीक है, देन सेकेंड कॉलम में पहले दो स्मॉलेस्ट नंबर अब चेंज हो गए, क्यों, क्योंकि 14, 16 और 12, तो अब पहले दो स्मॉलेस्ट नंबर कौन से हैं, 14 और 12, यानी 12 में से 14 में से 12 चले गए, अगेन 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपके पास पहले दो स्मॉलेस्ट नंबर कौन से हैं, 8 और 14 और 4, तो 8 एंड 4, राइट, तो 8 में से 4 चले गए 4 आ जाएगा। तो अब जरा ध्यान से देखो सर, अब जरा ध्यान से देखो क्या, कि अगर हमने यहां देखा तो 2, 2, 4 आया, यहां पे भी 4, 4, 2 आया, तो हाईएस्ट नंबर तो 4 है, पर सर अब कौन सा लें, अब उधर वाला 4 लें कि इधर वाला 4 लें, कोई भी बच्चा कोई भी ले ले, आंसर वही आएगा, मतलब आंसर मीन्स फाइनल आंसर वही आएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आप ये ले रहे हो तो भी ठीक है, ये ले रहे हो तो भी ठीक है, ये ले रहे हो तो भी ठीक है, अगर सेम आते हैं तो। ठीक है, तो लेट अस टेक कि मैंने आपका ले लिया ये वाला, आई चूज दैट वन। ठीक है, मैंने फर्स्ट वाला रो के डिफरेंस का फर्स्ट वाला ले लिया, यानी फर्स्ट रो में अब आप अपनी सेकेंड एलोकेशन करोगे, और कहाँ करोगे सर, हम करेंगे वहां उस नंबर पे जो सबसे स्मॉलेस्ट है, और इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 4, तो यहाँ पे आपकी सेकेंड एलोकेशन की जाएगी। और कितनी की जाएगी सर, इधर है 5 और उधर है 7, तो विच एवर इज लोअर, सर 5 इज लोअर, तो इधर 5 में से 5 चले गए 0 आ जाएगा, 7 में से 5 चले गए बाकी बचा 2। राइट, तो जिस लाइन में 0 आ चुका है यानी फर्स्ट रो अब आपकी कैंसल्ड हो जाएगी। अब इसके आगे देखो अगला, अब अगला केस फिर से रो डिफरेंस निकालिए जरा, अब फिर से रो डिफरेंस निकालिए जरा, तो क्या होगा सर, क्या होगा, अब रो डिफरेंस फिर से निकाला, तो पहली लाइन में कोई डिफरेंस नहीं, सेकंड लाइन में कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि वो तो कैंसिल हो चुकी हैं। अब इस लाइन में फिर से कोई चेंजेस नहीं आए, तो देखो 10 और 14 फिर से दिख रहे होंगे आपको, तो फिर से वही डिफरेंस और फिर से वही डिफरेंस। राइट, अब यहाँ पे फिर से देखो ज़रा, अब देखो ज़रा यहाँ पे अब सेकेंड दो ही तो रह गए नंबर, अब 2 नंबर रह गए, तो वही तो 2 स्मॉलेस्ट नंबर होंगे, तो सर 10 में से 2 चले गए 8 आ जाएगा, 16 में से 12 चले गए 4 आ जाएगा, और 14 में से 4 चले गए 10 आ जाएगा। अब सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है सर आपको, दोनों में कंपेयर करके थर्ड लाइन में देखो जरा, थर्ड रो डिफरेंसेस में और कॉलम डिफरेंसेस में, सर 10, तो 10 वाली लाइन में एंटर किया जाएगा, और अब इसमें बचे ही कौन से नंबर हैं, 14 एंड 4 बचे हैं, तो विच एवर इज लोअर, सर 4 नंबर इज लोअर, यानी अब आपकी एलोकेशन यहाँ की जाएगी, यहाँ से हाईएस्ट लेना है, और जहाँ मतलब एलोकेशन उस नंबर पे करनी है जो सबसे लोएस्ट होगा। तो यहाँ पे कितनी एलोकेशन करोगे, अब सप्लाई है 14 और डिमांड है 18, तो विच एवर इज लोअर 14, तो 14 में से 14 चले गए 0 आ जाएगा, 18 में से 14 चले गए तो 4 पेंडिंग रह जाएगा। तो कौन सी अब रो एक और कैंसिल हो गई, ये लीजिए एक और रो कैंसिल हो
अब अगली चीज़ देखो, अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे रो का डिफरेंस तो निकल सकता है सर अभी भी, यानी पहली का नहीं निकलेगा, सेकंड का नहीं निकलेगा, या इसका भी नहीं निकलेगा क्योंकि ये तीनों कैंसिल हो चुकी हैं। पर ये रो तो अभी बाकी है, तो इसका तो डिफरेंस फिर भी निकल सकता है। पर सर अब कॉलम डिफरेंस कैसे निकालेंगे, क्योंकि वहाँ पे तो एक ही लाइन बची है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, जब कॉलम या रो में से किसी एक का भी डिफरेंस निकालना पॉसिबल नहीं है अब, तो आपने किसी का भी डिफरेंस नहीं निकालना। मतलब अगर कॉलम का निकल रहा है तो रो का भी नहीं निकालना, मतलब कॉलम का तो निकलेगा नहीं तो रो का भी नहीं निकालना। और इस समय रो का अगर निकल रहा है पर कॉलम का नहीं निकल रहा तो दोनों ही नहीं निकालने। तो सर अब कैसे पता चलेगा कि एलोकेशन कहाँ करनी है? तो सुन लो, अब एलोकेशन बहुत सिंपल तरीका है कि जो नंबर बचे हुए हैं ना, उनमें बारी बारी से जो लोअर नंबर है ना उसके ऊपर पहले कर दो और फिर बाद में कर दो, ऐसे वैसे। मतलब कैसे सर, कि इन तीनों में अब चेक करो कि सर रो एक ही तो बची है, एक ही रो बची है ना, तो एक ही रो में आप चेक करो कि आपके पास लोअर नंबर कौन सा है। तो सर 10, तो सबसे पहले उसको पकड़ लिया जाएगा। कितना डिफरेंस आएगा इसके अंदर सर? नीचे है 2, इधर है 7, तो आंसर क्या आना चाहिए? विच एवर इज लोअर। तो 2 में से 2 चले गए 0 आ जाएगा, 7 में से 2 चले गए 5 आ जाएगा, राइट। तो अब क्या किया जाएगा, ये लीजिए, ये पूरी की पूरी रो आपकी कैंसिल हो, पूरी के पूरे कॉलम आपका कैंसिल हो गया, राइट, ये कैंसिल हो गया। अब कौन से नंबर बचे? ये 16 और 14। ध्यान से जिन्होंने देखा होगा उनको पता है कि ये 16 और 14 बचे हुए हैं अभी। तो अब कौन सा लोअर नंबर है सर? 14, ये लीजिए। तो ये 14 हो गया यहाँ पे। तो सर नीचे 4 है, इधर 5 है, तो क्या आएगा? विच एवर इज लोअर, 4। तो 4 में से 4 चले गए 0 आ गया, और 5 में से 4 चले गए यहाँ पे 1 आ जाएगा, राइट। तो अब कौन सी लाइन डिलीट हो जाएगी? ये थर्ड कॉलम भी डिलीट हो जाएगा ऑफ कोर्स। अब लास्ट में नंबर कौन सा बचा था सर? 16। ये सभी को पता चल चुका होगा, मैंने जब एलोकेशन करी तो बचा कौन सा? 16। तो 16 पे लास्ट एलोकेशन हो गई, तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, और मतलब 1 ही आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 बचा था तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो अब F3 रो भी कैंसिल हो गई और कॉलम नंबर 2 भी कैंसिल हो गया। तो आपकी एलोकेशन कैसे हुई है ये देख सकते हो आप। तो आई होप आपको मैंने बड़े आराम से समझाने की कोशिश की है कि जब रो डिफरेंस या कॉलम डिफरेंस नहीं भी निकलेगा तो उसमें आपने सिंपल सी ट्रिक है, जैसे लीस्ट कॉस्ट करते थे वैसे ही पकड़ लो आप उनको, वो सेम रूल लगेगा कि जो लोअर नंबर है वो सबसे पहले, फिर उसके बाद लोअर नंबर, फिर उसके बाद लोअर नंबर, बात खत्म, राइट। तो ये आपका सिस्टम हो गया। अब इसका आंसर कैसे निकालना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जैसे अब पहली रो में आपके पास एलोकेशन है 5, सेकंड में 8, देन 2, देन 1 एंड देन 4। एलोकेशंस लिख रहा हूँ मैं, पहली रो की, फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ की कितनी है? 14, राइट। अब देखो, अब इनको इनकी कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 5 के साथ कितना लिखा हुआ है? 4, 8 के साथ 6, तो 5 के साथ 4, 8 के साथ 6, फिर 2 के साथ 10 लिखा हुआ है, 1 के साथ 16 लिखा हुआ है, 4 के साथ 14 लिखा हुआ है, एंड फिर 14 के साथ यहाँ 4 लिखा हुआ है। तो इनको आपस में मल्टीप्लीकेशन कर दो, ये लीजिए। तो ये इसका आ गया 20 एंड देयर आफ्टर आपके आंसर्स आ गए। तो टोटल आंसर आपका क्या निकल के आया? 216, यानी 216 आपका फाइनल आंसर यहाँ पे बन रहा है। तो दिस इज योर वैम मेथड। तो इस तरीके से किया जाता है सबसे पहले अपना बैलेंस्ड वैम मेथड। तो अनबैलेंस में कोई चेंजेस नहीं है, बड़े ध्यान से अब उसको भी समझ लेते हैं। बैलेंस आपका यहाँ फिनिश होता है। एक तरीके का आपको समझ आ गया होगा वैम मेथड की कैसे करते हैं। अब अपनी और प्रैक्टिस के लिए अनबैलेंस भी समझ लो, उससे वैम मेथड और अच्छे से समझ आ जाएगा, और अनबैलेंस के लिए अंदर अनबैलेंस में भी आपको कैसे करना है क्वेश्चन वो भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे करते हैं जी दोस्तों। तो अब अनबैलेंस क्वेश्चन है, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ अब आपको। जिन लोगों ने वीडियो को मिस कर दिया है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ जाएंगे। अब वीडियो मिस मत करो, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये है यहाँ पे कि आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताने वाला हूँ वैम मेथड के अंदर। तो वो चीज़ बहुत अच्छे से समझिएगा। अनबैलेंस तो समझ में आएगा ही आएगा, लेकिन एक और चीज़ भी समझ में आएगी, तो अच्छे से समझो ज़रा क्या मैं कहने वाला हूँ। अब देखो, करने का तरीका वही है। सबसे पहले ये क्वेश्चन अनबैलेंस क्यों है? क्योंकि इसकी डिमांड और सप्लाई एक बराबर नहीं है, तो पहले बैलेंस करना पड़ेगा। तो कौन सी चीज़ कम हो रही है सर? सप्लाई कम हो रही है। तो सप्लाई को आप क्या करोगे, यानी एक जो सिंपल सी चीज़ है आपकी, एक रो ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे? एक रो हम ऐड कर देंगे, जिसका एक फैक्ट्री लगा देंगे जिसकी कॉस्ट कोई भी नहीं लगेगी, लेकिन पर डिफरेंस कितना है? 20। तो 20 यूनिट सप्लाई तो फिर भी करने पड़ेंगे, राइट, ये मानकर हम चल रहे हैं। तो डिफरेंस कितना मैच हो जाएगा यहाँ पे? 220 और 220 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, राइट। तो ये आपका मेनली डमी रो है, मतलब डमी रो हमने लगाई और उसको बैलेंस कर दिया। ये मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ। तो पॉइंट इस डमी रो लगाने के बाद अब हमारा अगर मैच हो चुका है तो अब हम वही सेम रूल लगाएंगे। लेकिन अब सेम रूल में एक चीज़ ध्यान रखना ज़रा,
एक चीज याद रखना जरा, क्या, अब यहां पे आप चेक करिए तो पहले दो स्मॉलेस्ट नंबर कौन से हैं सर? सर ये तो 4 4 आ गया, ये तो 4 और 4 आ गया आपके पास। तो सर अब 14 भी है, तो इसका मतलब क्या 4 और 14 बन रहा है आपका मेन पहले दो स्मॉलेस्ट नंबर? नहीं, अगर एक स्मॉलेस्ट नंबर जो फर्स्ट वाला स्मॉलेस्ट नंबर है, यानी जो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट नंबर है, अगर वो 2 बार लिखा हुआ है तो इसका मतलब पहली बार भी वही स्मॉलेस्ट नंबर है और सेकेंड टाइम भी वही स्मॉलेस्ट नंबर है अकॉर्डिंग टू वैम। यही तो इंपॉर्टेंट चीज है भाई। मतलब जो बच्चे ये सोच रहे हैं 4 और 14 यानी 10 डिफरेंस आएगा यहाँ पे, नहीं 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 नहीं, इट शुड बी 0। क्यों सर? क्योंकि वैम ने कहा है कि अगर आपको 2 बार स्मॉलेस्ट नंबर दिए हैं और पहला यानी जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है ना रो में, अगर वो 2 बार दिया है तो ये मान के चलो कि पहला स्मॉलेस्ट नंबर भी वही है और सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर भी वही है। तो इस वजह से दोनों के बीच का डिफरेंस 0 ही रहेगा। यानी अगर एक स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है ना क्वेश्चन में, 2 बार लाइन में रिपीट हो रहा है, तो उसका डिफरेंस 0 ही रहेगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, राइट। अब सेकेंड रो में देखो जरा, 6 5 और 7, तो पहले दो स्मॉलेस्ट नंबर 5 और 6, तो आंसर कितना आना चाहिए? 1। यहाँ पे फिर से वही चीज जो मैंने पहली रो में समझाई, अब पहला स्मॉलेस्ट नंबर भी 10 है, सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर भी 10 है भाई, तो 0 आएगा यहाँ पे। इसमें देखो फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर एंड सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर, सर फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर 5 एंड सेकेंड इज 8, तो कितना डिफरेंस आ गया? 3 आ गया, और इसमें तो है ही नहीं तो 0 आएगा, राइट। अब कॉलम डिफरेंस निकालते हैं, तो अब देखो इसमें तो स्मॉलेस्ट नंबर पहला 0 है और उसके साथ अनदर स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है सर? 4, तो 4 में से 0 गए, 4 आ जाएगा। इसमें फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर 0 एंड सेकेंड इज 5, तो 5 में से 0 गए, 5 आ जाएगा। इसमें अगेन 5 और नहीं सॉरी 4, तो 4 में से 0 गए, 4 आ जाएगा। अब चेक करिए कॉलम में और रो में सबसे हाईएस्ट नंबर आपको कहाँ दिख रहा है सर? 5, यानी कॉलम सेकेंड कॉलम में, तो हमने एंटर किया इसमें, और यहाँ कहाँ एलोकेशन की जाएगी? जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 0, तो 0 पे आप क्या कर दोगे? अपनी एलोकेशन कर दोगे। तो क्या आंसर आएगा? इधर 20 है इधर 90 है, तो विच एवर इज लोअर सर? 20, तो 20 में से 20 चले गए 0 आ जाएगा, और 90 में से 20 चले गए 70 आ जाएगा। तो फिफ्थ की फिफ्थ रो पूरी की पूरी कैंसल्ड हो जाएगी। तो जब कैंसिल हो गई, अब फिर से वही चीज़, अगला रो डिफरेंस निकालो ज़रा। अब इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आए ना, तो जब चेंजेस ही नहीं आए यानी कोई कॉलम ही डिलीट नहीं हुआ, तो आपका डिफरेंस सेम रहेगा। चेक कर लो ज़रा, डिफरेंस सेम रहेगा। मैंने क्या कहा? डिफरेंस तो सेम रहेंगे ना, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस ही नहीं आए भाई, कोई नंबर ही नहीं कैंसिल हुआ, तो डिफरेंस सेम रहेंगे। क्योंकि ये कैंसिल हो चुकी है पूरी की पूरी रो, तो इसमें कोई नंबर अब मेंशन नहीं करना। अब कॉलम डिफरेंस देख लो, अब कॉलम डिफरेंस देख लो, लेकिन इसमें चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि पहले 0 वाली लाइन होती थी तो आंसर उस हिसाब से आता था, लेकिन अब ये लाइनें 5 की बजाय 4 रह चुकी हैं, तो इसका मतलब अब आपका डिफरेंस चेंज हो जाएगा। तो पहले दो स्मॉलेस्ट नंबर कौन से हैं सर? 4 और 8, नहीं सॉरी 4 और 6, 4 और 6, तो आंसर क्या आना चाहिए? 6 में से 4 चले गए, 2 आ जाएगा। इसमें पहले दो स्मॉलेस्ट नंबर 5 और 12, 5 और 12, तो 7, 12 में से 5 चले गए, 7 आ जाएगा। और इसमें से पहले दो स्मॉलेस्ट नंबर कौन से हैं सर? 4 और 5, यानी 5 में से 4 चले गए, 1 आ जाएगा। तो हाईएस्ट नंबर कहाँ दिख रहा है अब आपको? कॉलम नंबर यहाँ पे फिर से वही है 7, तो हाईएस्ट नंबर क्या है ये? यानी 7 और 5 था, पहले 5 था फिर 7 आ गया, तो 7 ले लिया हमने। अब फिर से यही रो में एंटर, कॉलम में एंटर कर जाओ, तो अब कहाँ एलोकेशन की जाएगी? सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर अब आपको क्या दिख रहा है? इसके बाद 0 के बाद 5, यानी अब इन चारों में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है? 5। तो अब आप क्या करोगे? यहाँ पे एलोकेशन कर दोगे। तो इधर 80 है, अब इधर 70 है, तो विच एवर इज लोअर सर? 70, तो 70 में से 70 चले गए, 0 आ जाएगा। 80 में से 70 चले गए, तो 10 अभी पेंडिंग है, तो कॉलम नंबर 2 अब कैंसल्ड हो जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पे कॉलम 2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब रो डिफरेंसेस में चेंजेस आएंगे। अब देखो वैसे ही डिफरेंस अब तो बनना ही उतना है, अब तो बन ही वो ही रहा है। 4 में से 4 चले गए, 0। अब 7 में से 6 चले गए, 1 आ जाएगा। 10 में से 10 चले गए, 0 आ जाएगा। और 8 में से 5 चले गए, 3 आ जाएगा। वैसे का वही बना, फिर तो चेंजेस कुछ ज़्यादा आए नहीं वैसे, राइट। तो कॉलम डिफरेंस देखो ज़रा, अब इसमें तो फिर से वही चेंजेस तो आए नहीं कोई, तो चेंजेस इसमें तो आया नहीं कोई, तो फिर से वही डिफरेंस रहेगा 2। अब ये तो कैंसिल हो चुकी है, इसमें कोई नंबर नहीं आएगा। अब फिर से यही 4 नंबर जो हमने पीछे लिखे थे, उनमें से क्या नंबर आएगा? 4 और 5, तो 5 में से 4 चले गए, अगेन 1 आएगा। तो अब हाईएस्ट नंबर कहाँ दिख रहा है आपको?
यानी इस कॉलम और रो डिफरेंस में हाईएस्ट नंबर कहाँ दिख रहा है आपको सर 3 इधर, अब रो वाली साइड पे। तो अब इस रो में एंटर कर दिया जाएगा और कहाँ एलोकेशन की जाएगी 8 और 5 कहाँ की जाएगी सर 5 पे की जाएगी। कहाँ की जाएगी 5 पे की जाएगी। तो 5 पे आप चेक करिए ज़रा, इधर 20 है और इधर 60 है, तो 20 में से 20 चले गए 0 आ जाएगा और 60 में से 20 चले गए 40 अभी पेंडिंग है। तो रो नंबर 4 हमारी डिलीट हो गई क्योंकि उसका आंसर 0 आ चुका है। तो अब आगे देखिए अगेन, अब अगला रो डिफरेंस निकालोगे आप। तो अगला रो डिफरेंस निकाला आपने, तो पहली लाइन का फिर से 4 में से 4 चले गए 0, 7 में से 6 चले गए 1, 10 में से 10 चले गए 0। अब कॉलम डिफरेंस निकालिए ज़रा, तो क्या आएगा। अब देखो ज़रा इसमें अब क्या नंबर्स रह गए 4, 6 और 10। कितना डिफरेंस बन रहा है सर 4 और 6, यानी पहले दो स्मॉलेस्ट नंबर कौन से हैं 6 एंड 4, यानी 6 में से 4 चले गए 2 आएगा। और इसमें बात की जाए क्योंकि इसमें तो कोई नंबर नहीं आएगा, अब इसमें क्या आएंगे पहले दो स्मॉलेस्ट नंबर 4 एंड 7, तो आंसर इज 3। 7 में से 4 चले गए 3। तो हाईएस्ट नंबर कहाँ पे आ रहा है इस कॉलम डिफरेंस में 2 और 3 है और रो डिफरेंस में 0, 1 एंड 0 है, तो हाईएस्ट नंबर 3 आएगा। तो अब इस कॉलम से एंटर करा जाएगा। तो अब आप चेक करिए ज़रा, अब आप चेक करिए ज़रा कहाँ एलोकेशन की जाएगी सर, एलोकेशन की जाएगी 4 के ऊपर। तो कितना नंबर है इधर 50 और इधर 40, विच एवर इज लोअर सर 40। तो 40 में से 40 चले गए 0 आ जाएगा, 50 में से 40 चले गए तो 10 आ जाएगा। तो ये जो W3 यानी ये कॉलम है आपका ये डिलीट हो जाएगा। अब मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि अगर अब आप रो डिफरेंस नहीं निकाल सकते क्योंकि एक ही लाइन बची है, तो भाई साहब ये मान के चलो कि आप कॉलम डिफरेंस भी नहीं निकालोगे। तो सर अब एलोकेशंस कैसे की जाएंगी, तो ये मैं पीछे बता चुका हूँ आपको रूल कि अब जितने नंबर बचे हैं जो सबसे स्मॉलेस्ट है उसमें लीस्ट कॉस्ट मेथड लगा दो। अब तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले एलोकेट हो जाएगा, फिर उसके बाद। तो सर अब एलोकेशन कहाँ की जाएगी, ऑफ कोर्स 4 के ऊपर, जो यही तो 3 नंबर बचे हैं अब। तो सबसे पहले कहाँ की जाएगी इसके ऊपर। अब इधर 10 बचा इधर 70 बचा, तो 10 में से 10 चले गए 0। अब बॉक्स में कितना आएगा, कितना लोअर था 10, अब 70 में से 10 चले गए 60 बचा, राइट। तो यहाँ पे अब ये डिलीट हो गया क्योंकि ये वाली रो अब 0 आ चुकी है। अब अगली एलोकेशन कहाँ की जाएगी 6 और 10 कहाँ की जाएगी सर 6 पे की जाएगी। तो अगली एलोकेशन आपने 6 के ऊपर कर दी। अब इधर है 10 और इधर है 60, 10 में से 10 चले गए 0, 60 में से 10 चले गए 50 अभी भी पेंडिंग है, राइट। कहने का मतलब मेरा क्या है कि विच एवर इज लोअर सर 10, तो 10 में से 10 चले गए 0 आ जाएगा और 50 में से और 60 में से 10 चले गए तो 50 आ जाएगा, राइट। अब ध्यान से सुनना, अब ये जो F2 रो है वो भी कैंसिल हो जाएगी, यस सर वो भी कैंसिल हो जाएगी। अब बची कौन सी सिर्फ ये वाली, अब इसके ऊपर ले लीजिए लास्ट में, तो ये लीजिए सर। अब इधर भी 50 उधर भी 50, तो 50 में से 50 चले गए 0, 50 में से 50 चले गए 0। तो अब इस बॉक्स में भी कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो अब आपका यहाँ पे भी 0 आ गया, यानी ये रो भी कैंसल्ड हो गई और ये रो भी आपकी कैंसल्ड, सॉरी ये कॉलम भी आपका कैंसल्ड हो गया। तो आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा वैम मेथड हम करते कैसे हैं। तो आंसर आ गया अब आपके पास, जल्दी से निकाल देते हैं। पहली रो में 10 और 40 की एलोकेशन है, सेकंड रो में 10 और 70 की एलोकेशन है, फिर 50 और देन 20 एंड देन 20। कैसे एलोकेशंस ली मैंने, पहली रो के 10 और 40, देन 10 70, देन 50 एंड देन 20 20। तो ऐसे एलोकेशंस लिए ना मैंने, यस सर। अब आगे कैसे करना है देखो ज़रा। हाँ जी, तो अब आपने कॉस इनके साथ कैलकुलेट कर देनी है। कॉस कितनी है यहाँ पे लिखी हुई है ना 4, और इसके साथ 4, इसके साथ 6, इसके साथ 5, तो लिख दो ज़रा। 10 के साथ 4, 40 के साथ 4, 10 के साथ 6, 70 के साथ 5, देन अगेन अगली लाइन में 50 के साथ 10 एंड 20 के साथ अगेन 5 एंड देन 0। तो अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई किया तो हमारा फाइनल आंसर क्या निकल के आया सर, ये आया 1210, यानी सबसे। और अगर आप इसी क्वेश्चन को नॉर्थ वेस्ट या लीस्ट कॉस्ट से करते हो तो शायद इससे ज़्यादा आपकी क्या आएगी, कॉस्ट आएगी। तो वैम मेथड सबसे इफेक्टिव मेथड माना जाता है, जो आपको सबसे कम कॉस्ट देने वाला मेथड माना जाता है। हाँ जी दोस्तों, तो बस यही था आज के लिए। आपको होपफुली आपको वैम मेथड अच्छे से समझ आ गया है, और अगर आ गया है तो प्लीज़ वीडियो अच्छे से समझ आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि नई अपडेट्स आपको तभी मिलेंगी अगर आप बेल आइकन दबा के जाओगे चैनल के ऊपर तो, राइट। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।